ओम शांति। 6 नवंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, बाबा की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है। तुम्हें भी हद, सतयुग, बेहद, कलयुग से पार जाना है। अर्थात हमें ऐसे कर्म करने हैं जो हम ये कलयुगी आत्मा होकर भी अच्छे कर्म करें। हमारे कर्मों में ये नहीं दिखना चाहिए जैसे आज कलयुग में इतना पाप बढ़ गया है, तो हमें ऐसे कर्म नहीं करने, हमें अच्छे कर्म करने हैं ताकि हम इस बात को दिखा सके कि हम परमात्मा के बच्चे हैं और इस बात को दिखा सके कि हम कलयुग में रह कर के भी सतयुगी आत्मा के जैसे व्यवहार करते हैं। और सतयुग में तो परमात्मा का हमें याद भी नहीं रहेगा कि कोई परमात्मा आए थे हमें पढ़ाने के लिए। परमात्मा हमें कलयुग में ही आकर पढ़ाते हैं और कलयुग के भी अंतिम युग संगम युग में आके पढ़ाते हैं। तो हमें इन दोनों के बंधनों से दूर रहना है। दूसरा पॉइंट है, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को धारण कर दान करना है। हद बेहद से पार ऐसी स्थिति में रहना है जो कभी भी उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प ना आए। हम आत्मा भाई भाई हैं, यही स्मृति रहे। अर्थात बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं, हमें उस ज्ञान को धारण करना है और बाबा के ज्ञान का सिमरण बार बार करके हमें अपनी बुद्धि को अचल और अडोल बनाना है। सदा हमारी स्थिति एक रस रहे और जब हमारी स्थिति एक रस रहेगी तो हमारी बुद्धि में कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं आएगा। सदैव अपने लिए और बाकी सबके लिए भी यही हमारे मन में स्मृति आएगी कि हम सब आत्मा भाई भाई हैं। हमें किसी को लेकर के गलत ख्यालात नहीं आएंगे। हमारे दिमाग में जो बहुत सारे के 50 तरह के संकल्प चलते हैं वो संकल्प नहीं चलेंगे। हमारी बुद्धि स्थिर रहेगी। माया के तूफानों से बचने के लिए मुख में बाप की याद का मुलहरा डाल लेना है। सब कुछ सहन करना है, छुई-मुई नहीं बनना है, माया से हार नहीं खानी है। अर्थात बाबा ने बहुत अच्छी पॉइंट इस मुरली में बताई है कि हमें बाबा की याद के द्वारा जो भी माया के तूफान आते हैं उन सब से पार जाना है। एक बाबा की याद है जो हमें हर एक स्थिति में अचल और अडोल रखती है। जितनी भी मुसीबत परेशानी आती है उन सब में हमारा धैर्य बना के रखती है। इसलिए चाहे कैसी भी स्थिति आए, हमें अगर हम बाबा बाबा करते रहेंगे तो वो स्थिति बहुत आसानी से निकल जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। और कोई भी सिचुएशन हो हमें सहन करना है, हमें रिएक्ट नहीं करना है, छुई मुई की तरह कमज़ोर नहीं बनना है। हम बाबा के बच्चे हैं, शक्तिशाली बच्चे हैं, तो हमें किसी भी स्थिति में माया से हार नहीं खाना है। अगला पॉइंट है, सदा एक के स्नेह में समाये हुए एक बाप को सहारा बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। अर्थात हमें परमात्मा से ही प्रेम रखना है, बाकी सबसे नहीं रखना है। बाकी सबसे एक सामान्य व्यवहार रखिए, बाकी सबको अपने जीवन में सहारा मत बनाइए, एक परमात्मा को अपना सहारा बनाइए। इस संसार की भी जो भी आकर्षित करने वाली चीज़ें, हमें उन सब से दूर रहना है। कोशिश करिए परमात्मा से अपने सर्व संबंध बनाइए। परमात्मा को जो भी आपके जीवन के सुख दुख हैं उन्हें सुनाइए, क्योंकि इस संसार में जो बाकी इंसान हैं वो हो सकता है कि आपकी बात सुन ले, लेकिन वो आपकी दुख मुसीबत का हमेशा मजाक उड़ाते हैं। कभी आपको, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपको सही सलाह दें। इसलिए परमात्मा से ऐसा रिश्ता बनाइए कि परमात्मा से अपने सुख दुख बांट सके। और परमात्मा ही हमें ऐसा है कि सही रास्ता बताता है हर सिचुएशन में और हमें दुख से भी बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल देता है। इसलिए परमात्मा को अपने जीवन का सहारा बनाइए। अगला पॉइंट है, प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। अर्थात हमारी जिम्मेदारी है, हम सतयुगी आत्माएं हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं जो हमने बाबा से ज्ञान लिया है। इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति को भी पावन बनाएं, क्योंकि प्रकृति अपना विध्वंस रूप दिखा रही है। कहीं युद्ध, कहीं बाढ़, कहीं सूखा,
कहीं कोई बीमारी कुछ ना कुछ हो रहा है तो हमें योग बल के द्वारा परमात्मा की याद के द्वारा इस पृथ्वी को सकाश देना है और प्रकृति को पवित्र बनाना है, पावन बनाना है। और ये सारी चीज़ें कब हो सकती हैं? जब हम बेकार की चीज़ों से लगाव मुक्त बन जाएंगे, हमें व्यर्थ की चीज़ों से किसी प्रकार का लगाव नहीं रहेगा, तभी हम इन सब चीज़ों से पार हो सकते हैं और प्रकृति को पावन और पवित्र बना सकते हैं। ओम शांति।